अगर संस्कृति विभाग जो है योग मिश्रा जी के बाप का नहीं है तो क्या आचार्य के बाप का है क्या? सरगुजिया बस तरिया कहले, सरगुजिया बस तरिया कहले, कहले गारे गड़िया, छत्तीसगढ़ के बेटाया सुघर छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के बेटाया सुघर छत्तीसगढ़िया। कि जब मोर परशुराम पिक्चर आई तो मोला प्रेम ऐसे खबर आई इसकी प्रेमचंद रागर जी कोई पिक्चर करा थे और चाहा थे कि वो तोला ले ऐसे करके, तो मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। पता चल इसकी कुछ लोग जाग बोलते इसकी नहीं उसका शॉर्ट हाइट है और ऐसा है यहाँ भी चलते भेदभाव होते, खूब भेदभाव होते। आप संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में देख लो ना। दुलका पहिरावा गोरी वो के लागे रहे मन मोर बर, लाली चूरी पहिरा दे संगी रे के लागे रहे मन तोर बर। सोना नहीं मांगो मैं हाँ चांदी नहीं मांगो, जन्मो जन्म संगी तोर संग मारा हाँ, तोरे नाम के लाली ले आते मोर बर, ले आते मोर बर। तुलका खवावा गोरी वो के लागे रहे मन मोर बर। जोहार, मैं हूं डॉक्टर वैभव बेमेतरिया। आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमार संग है पहुना एक ऐसे जिन्हें कलाकार, एक ऐसे जिन्हें एक्टर, एक ऐसे निर्माता निर्देशक जिन अपन भूया ले ज़्यादा माया करते हैं, जिखर जिन्हें कहानी माँ, जिखर अभिनय माँ, जिखर गीत संगीत माँ माटी के प्रति माया ज़्यादा दिखते हैं। और सिर्फ उन्हें नहीं दिखा है, एकर संग संग वो फिल्म के बाहर जिन असल जिंदगी है उहों भी वह खुल के ये सब बारे में बात करते, पढ़ते लिखते और जहाँ मौका लगते तो वहाँ लड़ते झगड़ते घलोक। एक ऐसे कलाकार जिन्हा राजनीति में घलोक रहीन और एक ऐसे पार्टी के साथ जुड़ीन जेखर साथ में रहते हुए उन जनप्रतिनिधि घलोक बनीन, लेकिन वही पार्टी के साथ जिन्हें उन बगावत भी करीन और फिर उखर पार्टी के ही अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव भी लड़े। अब वो पार्टी में है कि नहीं है ये तो अभी बातचीत में पता चल ही, और ये भी पता चल ही कि राजनीति ले उखर जिन्हें माया अभी है कि या फिर मोह भंग हो गए है। मूल रूप से जिन्हें कलाकारी के दुनिया में जिन्हें अभी संलग्न है, लेकिन बीच बीच में चूँकि राजनीति में लंबा समय जिन्हें उन गुजारे है तो उखर साथ भी जिन्हें उखर जुड़ाव रहे है। तो आज स्नेह जिन कलाकार, एक जनप्रतिनिधि, एक राजनेता और सिस्टम के खिलाफ खुल के जिन्हें हल्ला बोलने वाले मनखे से आपके भेंट मुलाकात करा थन। नाव हवै संतोष सारथी। जोहार। जय जोहार भैया। संगीतकार, गीतकार, लेखक, नाटककार, एक्टर, निर्माता, निर्देशक, सब कुछ एक संग संग जिन्हें जनप्रतिनिधि घलोक, पार्षद घलोक रहे हो। राजनीति अभी चलत है कि नहीं चलत हो तो आप बताओ, लेकिन मूल रूप से जिन्हें संस्कृति के काम तो जिन्हें भरपूर चलत है आपके। मूल रूप से सब कुछ तो नहीं करो मैं आप जब का बताया हो तक, लेकिन हाँ अभिनय में ज़्यादा मोर रुचि है, क्योंकि रामलीला से लेकर के लोकमंच में पहले मैं नृत्य करत रहे हूँ, डांस करत रहे हूँ, और ओकर बाद फिल्म में, दूरदर्शन में अभिनय करे के अवसर मिलिस, और सीडी के दौर में बड़कन एल्बम करे। तो मोर मुख्य जो रुचि रहे थे या जो कार्य बहुत ज़्यादा पसंद आते वो अभिनय के हैं। लेकिन आप असल जीवन में एक्टिंग नहीं करो, असल जीवन में तो आप जिन्हें असलियत ला उजागर करत रहते हो। हाँ, असल जीवन में बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, एकदम साधारण सा रहता हूँ, कोई दिखावा नहीं रहे। मैं बहुत जन कलाकार मतलब देखता हूँ कि वो स्क्रीन के बाहर भी जब उठते बैठते या गोठियाते तो थोड़ा सा आव भाव कर बैठे के तरीका, बोले के तरीका बहुत अलग रहते, तो वो मैं नहीं कर पाऊँ कि हाँ, लेकिन कैमरा के सामने जो मुझे रोल दे जाते वहाँ पे मैं अभिनय करता हूँ, लेकिन अपन वास्तविक जीवन में कहीं कोई अभिनय नहीं करो, जो है जो दिखते जो पीड़ा लगते वो व्यक्त करता हूँ। और संतोष सारथी के जिन्हें आजकल जिन चर्चा होते वो अपन कलाकारी से इतर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला एक जिन्हें कलाकार, एक जिन्हें जागरूक मनखे, एक सामाजिक कार्यकर्ता एक रूप में भी होते हैं। हाँ, काबर के जब राज्य बनिस 2000 में, तब से मैं संस्कृति विभाग के काम लग करा था और कभी पीड़ित नहीं हो रहे हूँ।
जैसे सब कलाकार भाई मन ला काम मिले वैसने मोला भी काम मिला रही से। लेकिन विगत 5 बछर पहले एक ऐसे संचालक वहाँ आइस कि वह द्वेषपूर्ण कार्य करे लगे, कलाकार मन के अवहेलना करे लगे, कलाकार मन से गोट बात करे को तरीका नहीं रही से। और वो जो पीड़ा मोला होइस कि वो संस्था हमारे कलाकार मन के संस्था है और वहाँ हमला अपन अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार यही मांगथन जो हमला कलाकार ला मिलना चाहिए कि भाई कार्यक्रम है, नाटक है, ये तो करना हमला, कतक पैसा है, हमला कोई करोड़पति तो बनना नहीं है। हमारे जीवन में जो रोजी रोटी कमाना है, अपन परिवार ला पालना है, उसके हमला चाहिए। ओला भी जब वो हमसे वंचित करीस तो मोला बोलना पड़ीस। और फिर मैं धीरे 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 जब वहाँ अवलोकन करें, वहाँ के कागज मन ला देखें, तो जो खामियां हैं ओला मैं कोशिश करता हूँ उजागर करूँ। वर्तमान में मोर बोले के कारण, बहुत हल्ला करे के कारण हाई कोर्ट तक गए हूँ मैं ग्रेडेशन ले करके, तब आज जाके ग्रेडेशन हो है, फिर से वही काम करे। भाई अगर राजपत्र में अगर सरकार बैठ करके सदन में कोई प्रस्ताव ला पास करते और राजपत्र में जब वो नियम लिखा जाते, संविधान लिखा जाते, तो आप और हमला वाला पालन करना चाहिए। लेकिन जो समिति के मेंबर बैठते, चयन समिति के मेंबर, ओकर उल्लंघन करते, वही बात मैं लिखता हूँ। बिल्कुल। और ये लिखाई पढ़ाई जिन्हें संतोष सारथी जी के अतका जारी है कि उमा कलाकार मन के हित दिखे लगे है। एमा जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से बातचीत हुई, मैं तो थोड़ा सा भूमिका बांधना चाहत रहे हूँ, लेकिन संतोष सारथी जी जिन्हें वो दिशा में थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन हम थोकन पीछू जिन्हें चलथन और ये जानथन कि आपके जिन्हें जन्म कहाँ होइस और ये कला की दुनिया में ही आप लड़के से जुड़ गए रहे हो या फिर कुछ और बनना चाहत रहे हो और ये आ गया? और जन्म तो यहीं रायपुर में हो है, श्यामनगर में, तेलीबांधा तालाब के बिल्कुल सामने में एक बस्ती है श्यामनगर करके, वहीं जन्म हुआ है। और बहुत ही गरीब परिवार से मैं आता हूँ। मोर पिताजी ट्रक ड्राइवर रही ने, अभी तो नहीं है दुनिया में। मोर मूल घर जो है राजनांदगांव है। राजा सर्वेश्वर दास के शादी में मंडला से हमार जो परिवार है वो दहेज के रूप में आ रही से। सारथी मूल रूप से जो हाथी घोड़ा टांगा ये सब काम करते, तो वो मैं आ रही से। लेकिन मोर पिताजी यहाँ नौकरी करे बार रायपुर में जग्गी गैरेज में आ गई से, तो मोर माता पिता यहीं रही से। और शुरू में मैं वहाँ रोजी मजदूरी करे हूँ, बॉम्बे मिठाई बेचे हूँ, गुल्फी ठेला चलाए हूँ। और अचानक ही बहुत सारे हमारे मोहल्ला में ग्रामीण क्षेत्र के मन राहत रही ने, तो मैं रामलीला करें और मैं थोड़ा सा युवा अवस्था में रहे हूँ, तो भटकत भी रहे इतनी तेती। तो वो जो गुरुजी पता नहीं का दिखिस मोर में ला सीधा रास्ता में लाया जाए, सोचिस का सोचिस। तो एक दिन बोला बोलिस कि तहूँ करबे का ऐसे करके, तो मैं हाँ सहज ढंग से हाँ करूँगा ऐसे करके बोल दिया। फिर मैं बोला परशुराम के कई के राजा दशरथ के ये सब पाठ दीस और फिर वहीं रम गया। और मोर बाजू में देवार डेरा है, आज भी है देवार डेरा तेलीबांधा तालाब के किनारे में। तो वो समय जो है हमारे यहाँ के अन्य समाज के लड़की मन लोग कला मंच में डांस कर ले जाए, ये सत्यता है। देवारीन जात के ही लड़कियाँ ज़्यादातर करे, कुछ इक्का दुक्का लड़की रही नहीं जो मन करा रही। तो वो एक चंद्रभान तिलासी रही, सो मोला देखिस बोलिस कि यार तो बहुत अच्छा डांस करता है, तो मोला ले गया अपन संग में। और फिर धीरे धीरे मोला भी वहाँ के जो डांस में जाना है आना है सब अच्छा लगे। फिर मैं सबसे शुरू जो डांस के बात हुई है, ये सन 1993 के बाद में आप लोग बताता हूँ। पहली कार्यक्रम और जलकी में धुरवाराम मरकाम जी के कार्यक्रम रही से, और वोकर सिस्टर मन हाँ डांस करे बर गिरी से मोला भी धर के ले गए। और वहाँ जाके धुरवाराम जी बोलिस कि लड़का एक ठन गाना में डांस करिए। वो समय एक एल्बम बहुत हिट हो रही से दिलीप भैया के, सड़ंगी जी के, जिसमें आप गति के तक हाथस गोरी पिसवा के पिसान हो, दिल मोर गावे गाना, ये सब। तो वो गाना मन में फिर हम डांस कर। फिर धीरे धीरे ऐसे हुई कि वो समय एक दूसरा कलाकार ला देखा है आदमी यहाँ, तो जाने लगिस कि कोई संतोष सारथी करके लड़का है जो बढ़िया भाव नृत्य करते। और अभी तो सिर्फ नृत्य होते, भाव नाम चीज खत्म हो गए। हमारे समय में जब इंटरलूड आए, म्यूजिक आए, तब हम डांस करन, और जब बोल रहे गाना के वो समय हमन भाव करन, और बहुत ही मर्यादित ढंग से हमन वो सब काम ला करन उस समय के। और स्टेज में भले एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में, पति पत्नी के रूप में देखा, लेकिन अंदरूनी जो रहा है एक भाई बहन के रिश्ता, एक मित्र के रिश्ता, मतलब बहुत पवित्र रिश्ता से हमन काम करे हैं।
तभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं और कोई दाग नहीं लगे हैं। 93 में मतलब वो स्कूल में रहे वो समय? नहीं, मैं हाँ असल में बहुत कम पढ़े लिखे हूँ मैं। हाँ 10वीं भी मैं ओपन में दे हूँ, 12वीं भी दे हूँ, ओकर बाद में शिक्षा ग्रहण नहीं करे हूँ। लेकिन पार्षद बने के बाद जो है जितना भी दुनियादारी है वो सीखे के अवसर मिलिस कि कैसे बड़े अधिकारी के पास जाना है, कैसे अपन बात ला रखना है, सदन में भी अगर जाना है तो कैसे अपन बात ला रखना है, तो संविधान के पुस्तक पढ़ना, ओकर प्रति में जानकारी रखना, कोई विषय में जब बात करे जाते नहीं तो ये तब तक जिन्हें आप पार्षद बने के पहले बीच के हिस्सा जिन्हें का रही से? पार्षद बने के बीच के हिस्सा यही रही से कि मैं वही गुल्फी मलाई बेचूं, बॉम्बे मिठाई बेचूं, यही सब करूं। कलाकारी भी चलत रही? नहीं, कलाकारी नहीं चलत रही से। मोर कलाकारी और राजनीति लगभग एक साथ शुरू हुआ है 21 वर्ष की उम्र के आसपास में। तब आप पार्षद बन के रहे हो? नहीं, 33 साल की उम्र में पार्षद बने हूँ मैं। हाँ सबसे पहली तो कहा हो इसकी मैं जब 18-19 साल के रहे हों तो मोहल्ला में हमन यहाँ पे पंडरी में हमार विधायक रहे से तरुण चटर्जी। तो हम 18-19 साल की उम्र में कुछ युवा लड़का होकर घर में पहुँचे और नवा हम उनके बस्ती बने रही से। तो ना वहाँ पे कौन सा बस्ती? गंगानगर करके, गंगानगर तालाब किनारे में गंगानगर सुभाष नगर। तो ना वहाँ रोड रही से, ना नाली रही से, ना बिजली रही से, कुछ नहीं रही से। तो हम चले गए सब, बोले भैया हमारे यहाँ तो रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है, पोल भी नहीं है। तो वो समय नगर निगम में चुनाव नहीं होत रही से, जनप्रतिनिधि नहीं बैठत रही से, प्रशासक काम करत रही से। वो समय की जब बात बता था आप हम वाला धर के ले गए नगर निगम जाए स्तंभ चौक में, वहाँ जाके तुरंत बुलाइस वो वहाँ के कमिश्नर ला बोलिस। और दूसरा दिन वो समय कंक्रीट का रोड नहीं बनत रही से भैया, छोटे छोटे फर्सी पत्थर, बड़े फर्सी पत्थर भी नहीं, 1.5 बाई 1.5 के फर्सी पत्थर। तो 1.5 बाई 1.5 के फर्सी पत्थर गिर गए, वहाँ पूरा फर्सीकरण हो गए वहाँ रोड के। और सीमेंट के पोल आए उस समय, सीमेंट के पोल लग गए। तो फिर वहाँ के मन जान के कि संतोष ला हम अगवा करबो और कोई भी मोहल्ला के काम हो, फिर धीरे से बोर लगाना। फिर वही भी जब चुनाव आई तो बोलिस कि तोला पार्षद के चुनाव लड़वाबो। तो उस समय पार्टी वार्टी मत कह नहीं रही से, बस ऐसी जान आन ऐसे करके टिकट नहीं मिले, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लें। और बाद फिर पहले तो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे यहाँ रायपुर में 2 सीट होती रही से, एक शहर और एक ग्रामीण के। और बाद फिर 3 बनीस, तो वो ग्रामीण हट के शहर में आ गए। तब फिर मैं ब्रिजमोहन जी के कार्यकर्ता हो गया। फिर मैं थोड़ा कुछ बीच में पार्टी के भी। तो पहला चुनाव आप निर्दलीय लड़े हो? पहला चुनाव निर्दलीय लड़े हूँ। आप जीते हो हारे हो? हारे हूँ मैं। हाँ और बाद फिर मैं पार्टी में आया, फिर ब्रिजमोहन जी के मैं कार्यकर्ता बन गया। तो ब्रिजमोहन जी में बोले कि भैया मुझे चुनाव लड़े के पार्षद की इच्छा है, ऐसे करके। तो ठीक है तुम काम करो, हम देखेंगे ऐसे करके। और वो अपन वादा जो कर रही से बोला, फिर जब आई अवसर पार्षद चुनाव के 2004 में, तो मला पार्षद के टिकट दिलवाईस और मैं ओकर आशीर्वाद से जो है पार्षद बने और क्षेत्र के जनता के लिए काम कर पाए। और ये बीच में आपके फिर अभिनय, फिल्म, अब बस पार्षद बने से ही कुछ 2-3 साल पहले जो है सीडी के दौर आगे रही से, मतलब पिक्चर हमन 2000 के आसपास सीडी एल्बम। देखो 93 में मैं डांस करत रहे हूँ। 93 के बाद में 96-97 में मोर गुरु है राकेश तिवारी जी, रायपुर वाले राकेश तिवारी जी हमारे, ये सिमगा कागे जी कर जेवरा वाले भैया, राजा फोकलवा वाले। हाँ राजा फोकलवा वाले भैया। वो पुरानी बस्ती में लोक संगीत के डिप्लोमा चलावत रही से। तो मोला ककरो माध्यम से पता चलिस कि लोग हमारे समय ऐसे रही से भैया कि बताने वाला भी नहीं रही से। आज तो हमला कोई मिलते तो बता देते जा कमला देवी में तू लड़का ले जा, वहाँ पे गवा ले, वहाँ पे सिखवा ले, तबला में सिखवा ले, वायलिन सिखवा ले, गायन। हमारे समय कोई बताने वाला भी नहीं रही से कि तू यहाँ जाके कुछ कर ले करके। तो जब हमला धीरे से पता चलिस तो हम वहाँ जाके डिप्लोमा करे गए। और राकेश भैया मोला 1997 में पहली बार टेलीफिल्म लक्ष्मी में मोला हीरो बनाईस। हाँ तो 97 में मैं हीरो बने, तेती मोर कलाकारी भी चलत रही से और इतनी में राजनीति में भी जात रहे। तो दोनों काम मोर एक साथ हुई। तो 2003 में क्या बोलते एल्बम के दौर आ गए। 2000 में मैं चंदन बाबू फिल्म करे हूँ और 2003 से एल्बम। फिर जब मैं जनप्रतिनिधि बने तो थोड़ा सा मैं यहाँ कलाकारी के क्षेत्र से दूर हो गया हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाया। दूसरा ये भी आरोप लगत रही से कि वो तो नाचे गाए से फुर्सत नहीं है, जबकि ऐसे नहीं है। नाचे गाए में तो आपको 1 आध दिन ही चाल पड़ते, बाकी दिन तो आप जनप्रतिनिधि के रूप में ही सेवा कर सकते हो। लेकिन है लोगों ने इस तरह के बात होते, चर्चा में आते, तो ऐसे चला नहीं। 2004 से 2009 तक आप सक्रिय रूप से आप राजनीति में रहे। हाँ। वो बीच में फिर फिल्म वगैरह, वो समय तो चूंकि
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद फिल्म वगैरह हिट होना शुरू हो गई, जैसे कुछ फिल्म आई, फिर ब्रेक लगे, फिर 2008 में माया आ गए, तो वो एक बड़े, तो आप लोग का लगे साहब, का समझ में राजनीति बढ़िया कैरियर है या फिर आपके वही राजनीति ला कभी कैरियर के हिसाब से तो नहीं देख पाया मैं, हाँ, क्योंकि ऐसे कोई रुझान नहीं रही कि राजनीति से कहाँ मिली कैसे रही। एक लोगन के जो सेवा करत रहे बिना पद के, तो वो एक लगिस की पार्षद हो से नगर निगम के कार्यालय अपन करा सकथन, तो वो अपन कराएं। लेकिन वही बीच का हो, इस दुर्भाग्य से हमारे मन के घर टूट गए यहाँ पे, जब तेली बांधा के जब सौंदर्यीकरण होइस तो घर टूट गए, फिर मोला यहाँ से जाए ला पड़ीस और मोर विधानसभा क्षेत्र चेंज हो गए और मैं फिर जहाँ गए वहाँ मोला फिर पहला पैदान से वहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे से विधायक वगैरह मन मोला नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई, कह सकता हूँ मैं। हाँ, यदि पिक्चर वाले बात है तो मैं सन 2009 में महू परशुराम के निर्माण करे हूँ और वही समय माया आईस, तो परशुराम के अब हमारे जैसे आदमी मतलब आप देखा तो भैया एकदम सत्य बात मैं आप लोग बताता हूँ कि हर क्षेत्र में कास्ट बहुत काम करते। अगर आप कोई ऐसे समाज से हो जहाँ आप बहुत बड़े समुदाय के आदमी हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं आदमी आपके नाम के रिकमेंड कर देते कि भैया आदमी ले लो, या आपके उस समाज से जुड़े हुए या दोस्त यार या परिवार के। तो ये छत्तीसगढ़ में थोड़ी ये इतना छोटे इंडस्ट्री है, सब जगह है भैया, सब जगह है। मैं आप लोग एक घटना बताता हूँ कि जब मोर परशुराम पिक्चर आई तो मोला प्रेम ऐसे खबर आई कि प्रेमचंद रागर जी कोई पिक्चर करा थे और चाहा थे कि वो तोला ले ऐसे करके, तो मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, ठीक है ऐसे करके। तो पता चल इसकी कुछ लोग जाके बोलते इसकी नहीं उसका शॉर्ट हाइट है और ऐसा है वैसा है, तो है यहाँ भी चलते भेदभाव होते, खूब भेदभाव होते। आप संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में देख लो ना आप। नहीं फिल्म इंडस्ट्री में है, सब जगह है भेदभाव, सब जगह है भेदभाव तो है ही। आप अभी वर्तमान समय में भी आप ध्यान दो, ऐसे कई कलाकार आज घर में बैठे हैं का ओकर योग्यता नहीं है लेकिन उन्हें काम नहीं मिले। कोई भी आज मैं तो सीधा बोलता हूँ ना, आप कोई पिक्चर या कोई संवाद दे के बुला लो कोई एक साथ के आदमी ला और हमला हो, दोनों के स्क्रीन टेस्ट ले लो, कौन खरा निकल ही हो आप लोग समझ में आ जाए। कितना फिल्म करे हो आप? मैं कम से कम 14-15 फिल्म करे हूँ। खुद के बनाए फिल्म? खुद के बनाए फिल्म 2 ठो है, परशुरामो विदाई, बाकी सब बाहर के प्रोडक्शन। तो मुख्य भूमिका में रहे हो अलग अलग सब? हाँ, मुख्य भूमिका में रहे हूँ, आखिरी के 2-3 फिल्मों में विलन के रूप में भी आया हूँ, लेकिन मोर इंटरेस्ट नहीं है। पता विलन के बहुत ऑफर आते आइस भी, लेकिन मोर मिजाज नहीं है मोला। तो ये 14 फिल्म में से कौन सा फिल्म आपके जिन्हें दिल के करीब रहे? मोला तो सबसे अच्छा मोला परशुराम लगते, लेकिन मोर प्रशंसा के हो ज़्यादातर जब फेसबुक वगैरह में कमेंट करते तो बोलते भैया तो मोला विदाई अच्छे लगते, लेकिन वो बोलते कि परशुराम बहुत अच्छा लगते करके। परशुराम में आप परशुराम बने रहे हो? परशुराम बने रहे। कोई डायलॉग होकर का बताना चाहते रहे होकर से आप, वो फिल्म के का थीम रही से? कुछ नहीं, एक डबल रोल टाइप के मैं अभिनय कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण व्यक्ति रहते छुआछूत वगैरह के विरोध करते वहाँ नहीं माने करके, और ओला गांव के दाऊ वाऊ मान जो है ओकर हत्या कर देते। तो पहले ओकर परशुराम नाम रहते, बाद में फिर वही है दूसरा रूप में परशुराम बन के आके फिर बदला लेते। जैसे कोई डायलॉग होकर? डायलॉग तो कोई याद नहीं भैया, क्योंकि 2009 के है। कौन सा फिल्म के डायलॉग याद है जो लगते कि आज भी समसामयिक है समाज के हिसाब से? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं बता पाऊँ डायलॉग के, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भी फिल्म दुनिया से बाहर हूँ। गाना भी लिखे हो? नहीं, गाना में नहीं लिखे हूँ, जसगीत गाथों में। हाँ, और बहुत सारा आप जिन्हें एल्बम करे हो? एल्बम तो लगभग दिलीप सड़ंगी जी हो, गोरेलाल बर्मन जी हो, दिलीप लहरिया जी हो, आपके नीलकमल वैष्णव हैं, लक्ष्मी नारायण पांडे है, संजय सुरीला है, सभी जन के गाना में काम करे हो। देवी भक्ति हो चाहे छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग हो, सभी जन के गाना। और बहुत सारा हिट है गोरेलाल भैया के, खसल के गिर के दर्रा मतोला देख के गोलदा फूल, संच की रहा मेरे मोर सोन चिरैया, गोरेलाल भैया के गाना भी गाए हो आप? हाँ, गाना गाए हूँ, लेकिन कोई गाना हिट नहीं हुए मोर। खुद जिन्हें रिलीज करे हो एल्बम या ज्यादातर सब खुद के चैनल? कौन सा गाना आप जिन्हें अच्छा लगते है आपके गाए हुए? अभी मैं एक ठो बढ़िया नया गाना करे हूँ स्टूडियो में, वो आप ला सुना देता हूँ। तुलका पहिरावा गोरी वो
के लागे रहे मन मोर बर। लाली चूरी पहिरा दे संगी रे, के लागे रहे मन तोर बर। सोना नहीं मांगो मैं हाँ, चांदी नहीं मांगो, जन्मो जन्म संगी तोर संग मारा हाँ। तोरे नाम के लाली ले आते मोर बर, ले आते मोर बर। तुला का खवावा गोरी वो, के लागे रहे मन मोर बर। भोरे बासी खवा दे राजा रे, के लागे रहे मन तोर बर। ये मैं भी करने वाला हूँ। आप स्टेज शो करते हो? स्टेज शो करता हूँ। आपकी टीम है अपन? हाँ, गुरतुर नाम की वो टीम है, गुरतुर लोक कला संस्था करके। तो उमा क्या करते हो आप? मैं गाता हूँ, गाना गाता हूँ? गाना गाता हूँ, हर तरह के गाना हारमोनियम गाता हूँ। हर तरह के गाना गाता हूँ? दो ही तरह के गाना गाता हूँ। एक तो लोकगीत, पारंपरिक जो लोकगीत होते हैं शादी ब्याह से संबंधित, और नवरात्र में जस गीत। जस गीत यही दिलीप भैया के, दुकालू मामा के कुछ। अभी मैं एक ठो बढ़िया मोर एल्बम आया रही से, नीक लागे नीक लागे नीक लागे वो, नीक लागे नीक लागे नीक लागे वो, तोरे अजब फुलवरिया, तोरे गजब फुलवरिया मोला नीक लागे वो। जिन ये कलाकार है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के, एल्बम के, ओकर कैरियर का है, ओकर पास का संभावना है? पैसा वैसा है ठीक ठाक, सब ऑफर होते, सीनियर जूनियर के का स्थिति है? देखो भैया, अनुज शर्मा जी भी कलाकार है, इसे ओकर कैरियर देखा था। सीमा कौशिक जी भी ओकर कैरियर देखा था, और तमाम पूरा प्रदेश में कलाकार हैं, ओकरो मन के स्थिति देखा था। मैं आप लोग कुछ देर पहले बोले रहे हो कि भेदभाव वाली बात, या कैसे कोई आगे जाते, ये बात यहीं पे आते। मैं बोलता हूँ भैया, आज चिन्हारी में छत्तीसगढ़ सरकार एक पोर्टल बनाए हैं, चिन्हारी में होकर पंजीयन कराए। अगर अनुज शर्मा जी जैसे या संतोष सारथी जैसे आदमी, जो अपन जान पहचान के विधायक, मंत्री या करीबी ला बोल करके चिट्ठी लिखवा के कार्यक्रम दिल जाही, तो ओकर तो उत्थान हो ही निश्चित है, वो बढ़ी। लेकिन वो जो गांव में जो बैठे आदमी कलाकार है, हमारे से अच्छा कलाकार है, लेकिन वो अवसर नहीं मिलाते। वो अवसर कौन दी? वो अवसर दे के दायित्व है संस्कृति विभाग के, कि वो चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से देखे कि मोर चिन्हारी पोर्टल में 500,000 कतका संस्था, कतका कलाकार के यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और ये कई वर्षों से कार्यक्रम नहीं दे है। वो लोग जाने पहचाने कि कौन से स्तर के वो कार्यक्रम करते, कितना बढ़िया होकर कार्यक्रम है, और स्वयं से होकर के बोला भाई आप निर्धारित कर दे हो कलाकार के संख्या, कार्यक्रम की संख्या कोई कलाकार के, कि आप ला साल में 20 कार्यक्रम देना है। अगर मोर विधायक, मंत्री या जनप्रतिनिधि के हिसाब से 20 कार्यक्रम कंप्लीट हो गए, संस्कृति विभाग ला बोल देना चाहिए भाई तोर कार्यक्रम हो गया। अब हम ऐसा कलाकार ला कार्यक्रम देवो और स्वयं से दे। एक आवर बाढ़ जो होते कि कोई लिख के दी होकर तब देवो। आज कहीं नाचा नहीं होते, आज कहीं पंडवानी नहीं होते, आज कहीं भरथरी नहीं होते। संस्कृति विभाग के काम का है कलाकार मन के संरक्षण करना, वाद्य यंत्र के संरक्षण करना, यही तो काम है ना। सिर्फ और सिर्फ विगत कुछ सालों में लोक कला मंच के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कोई महोत्सव हो तो ही, अब तीजन भाई जी अभी किस पंडवानी का आयोजन हो गया, एक पहले कहीं सुनते कि कहीं कोई आयोजन होते, भरथरी कोई आयोजन, कोई कर्मा महोत्सव होते, बोला नहीं लगे कहीं होते। अपन से कोई कलाकार नहीं। अच्छा, हर इतना कलाकार इतना सरल होते, इतना सीधवा होते, बोला कोई गुणा भाग नहीं आए, बोला तो समझ में ही नहीं आए ना। अब वो गांव में बैठे बेचारा, वही गांव में वहीं जाके। तो ये जिन चिन्हारी पोर्टल है, इनमें कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं? चिन्हारी में बहुत सहज ढंग से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना रहते। कोई भी आप जो जानकार आदमी है ऑनलाइन कंप्यूटर के ओकर करना जाओ, आप अपन जो भी समिति के मेंबर है ओकर नाम, ओकर आधार कार्ड वगैरह लेकर के पूरा ब्यौरा लेकर चिन्हारी के आप पोर्टल खोलो, वहाँ पे सारा चीज़ आते, बोला रजिस्टर्ड कर दो। लेकिन आप भाई बता दो ना, आप लोग भाई मान लो जाए 1000 संस्था रजिस्टर्ड हुई, काम कतका जन करत है? 100 जन। तो वो 900 मन का करत है, रजिस्टर्ड करा के बैठे, बोला कौन काम दी, वो का करना चाहिए। संतोष सारथी कतका काम मिले? बोला तो भैया पिछले 2.5-3 साल से कोई काम नहीं मिले। काबर? यही
कि मैं विभाग के विषय में बात करता हूँ, विभाग के विषय में जो गलतियाँ है वाला उजागर करता हूँ। अब उम्मीद है कि नया संचालक जी आए हैं तो शायद जो व्यक्ति द्वेष रखी रही से वे द्वेष अब खत्म हो गई हुई और फिर से जैसे दूसर कलाकार भाई मल्ला काम मिलते वैसे बोला भी काम मिली। पुराना संचालक से का झगड़ा रहे? पुराना संचालक से कोई झगड़ा नहीं रही से, लेकिन वो खुद एक दिन बताइस जब मैं ओकर से मिले गया होता, मैं बोला अपन परिचय दें, बोले मैं संतोष सारथी हूँ। बोले हाँ जानता हूँ आपको। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया हूँ कि मैं तो कभी एक से मिले नहीं हूँ, कैसे जानते? बोला यार विवेक आचार्य। तो वो बोला बताइस कि मैं जब अपने घर में भोजन कर रहा था और टीवी देख रहा था तो तुम मेरे को बोले कि संस्कृति विभाग जो है आचार्य के बाप का नहीं है। तो मैं अंदर से पूरा हड़बड़ा गया एकदम मैं, क्योंकि ऐसे बात जो अपन बोले हैं ना वो व्यक्ति सामने ना हो और ओकर जानकारी में ये बात चले जाए। और कई बार क्या होते अपन थोड़ा सा उतावला होकर के कहीं कोई चीज़ बोल भी देथन, लेकिन ये बोला नहीं रही से अंदेशा कि ओकर कान तक या वो स्वयं ये बात ना सुन ली करके। असल में प्रकरण ये हो रही से कि हमारे यहाँ एक थिएटर के कलाकार है बहुत पुराना, योग मिश्रा जी। वो शायद दिक्कत से मिले लगी रही सोई अपन नाटक पर कोई साउंड वाउंड के जो भी थिएटर वेटर के खर्चा दे दो, मैं कोई नाटक करना चाहता हूँ। तो शायद अब मैं तो सुने नहीं हो ये बात एक स्थिति बोला था कि आचार्य जी बोले खुद बोलिस, योग मिश्रा भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लीस कि आचार्य जी मेरे को बोला है कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का है, क्या बोले हैं करके। अब मैं वहाँ गया हूँ, तब मीडिया के साथी मन हम मोला भी पूछ दिस कि भाई आप आए हो तो क्या कहना चाहते हो। तो मोर मूल्य ये निकल गए कि अगर संस्कृति विभाग जो है योग मिश्रा जी के बाप का नहीं है तो क्या आचार्य के बाप का है क्या? ऐसे की नहीं बोला वो सुंदर। तो बोला आचार्य जी ये बोलिस कि आपने सुना क्या मेरे को ऐसा बोलते हुए? तो मैं बोला सर मैंने सुना तो नहीं है। तो जब आपने सुना नहीं है तो आपने ऐसा कैसे बोला? तो मैं बोला सर मेरा कोई कलाकार साथी जब बताया तो झूठ तो नहीं बोलेगा। तो उसको जो इस बात का टीस था कि इस आदमी ने मेरे लिहाज से बोला है, और उसके बाद फिर मैं संस्कृति विभाग में सूचना के अधिकार के माध्यम से कि ग्रेडेशन कैसे हुआ, 20 कलाकार के जगह किसी कलाकार को 45 कलाकार कार्यक्रम कैसे दे दिए, तो उसका कार्य आदेश निकालना तमाम, मतलब आप यकीन करेंगे तो मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके मेरे पास जानकारियाँ उपलब्ध हैं। और उस जानकारी के कारण मैं फिर उसको हाई कोर्ट तक के गया हूँ मैं। तो उसको इस बात का ये रहता था कि ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, और मैं उसके पीछे नहीं पड़ा रहता था, मैं वहाँ पे जो खामियां होती थी उसके पीछे पड़ा रहता था, और आज ही पड़ा हूँ और आगे भी पड़ा रहूँगा। आप जन है बीच बीच में फेसबुक में खूब लिखता हो, कभी कुछ और लिखना है, कभी कभी कुछ जिन्हें आप अभिनय करके वीडियो भी अपलोड करता हो, रोत हुए कुछ और करत हुए, ये सब करे की आवश्यकता का है? असल में हमन जो दौर के हैं, हमन तो CD के दौर के आदमी हैं। अपन थिएटर करके एक्टिंग कर लन या सिनेमा में एक्टिंग कर लन, दूरदर्शन में एक्टिंग कर लन, लेकिन अभी एक इंस्टाग्राम करके आए पिछले कुछ सालों में। तो मोला 1 साल पहले मोर छोटे छोटे भाई बहन मन बोलिस भैया इंस्टा में ID बनाओ। बोले इंस्टा होते का? बोले भैया उसमें आप गाना बनाओ, इसका उसका फेमस है। तो मैं बोला यार मैं दूसर मन के जो गाय है दूसर मन के अभिनय करे थे मैं अभिनय करूँगा ऐसे करके? नहीं भैया उसमें फॉलोवर्स होते हैं तो नाम होता है, उससे काम मिलता है। तो मैं अभी घर में बैठ रहे हो तो मैं बोलो यार इंस्टा में कोई ID बनाया जाए, तो इंस्टा में ID बनाया। तो बोला दूसर के अभिनय में अपन अभिनय करना पसंद नहीं। तो बोला फिर ये पता चल इसकी ChatGPT करके भी कोई चीज़ आ गए, वो संवाद देते। तो मैं बोला अभिनय करेला ठीक ठाक आते, बाकी चीज़ तो मैं वायलिन में भी बीत करे हूँ भैया, 6 साल में वायलिन सीखे हूँ कमला देवी से। मैं भैया कई जन मोर विषय में जाने नहीं तो तमाम तरह के बात करते हैं, लेकिन मैं 10 साल कॉलेज के हूँ संगीत विद्यालय, 2 साल सुगम संगीत, 2 साल लोक संगीत डिप्लोमा और 6 साल बीत करे हूँ मैं वायलिन में। लेकिन मैं हाँ बताया ना अपना सबसे अगर मैं महारत अपन आप ला मानता हूँ, कोई काम ला बहुत अच्छा से कर सकता हूँ तो वो अभिनय है। तो मैं ChatGPT से अपन डायलॉग निकलवाता हूँ कि भैया मेरे को कोई प्रेमी का ऐसा लाइन दे दो इमोशनल, कोई माँ के लिए कोई ऐसा लाइन दे दो, कोई मित्र के लिए ऐसा, विलेन के लिए कोई ऐसा लाइन दे दो। तो ChatGPT बोला दे देते। और फिर मैं बोला अपन जो भड़ास है जो मैं फिल्म में जाके नहीं कर पाता हूँ, बोला खुदे कैमरा रखता हूँ। कई बार ऐसे होते कि कैमरा के सामने मैं बैक कैमरा से करता हूँ, फ्रंट कैमरा से करो नहीं क्योंकि क्वालिटी अच्छा नहीं रहे। जाग दिखता हूँ तो पूरा डायलॉग वायलॉग सब बोल रही थो, रो गार्डल रही थो, दिखता हूँ तो आधा दिखत है, आधा दिख भी नहीं, फिर डिलीट मारता होला।
तो मैं लेकिन बोला बहुत अच्छा रिस्पांस मिला थे, मोरे अभी 60-70 हज़ार भी चले गए। आप अभी बीच में एक लिखे हो कि बोला जिन्हें किराए पे स्टूडियो चाहिए या पार्टनरशिप पे स्टूडियो चाहिए। संतोष सारथी मतलब आर्थिक रूप से अभी बहुत कठिनाई से जूझे थे ना संतोष सारथी के पास बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, लेकिन तकलीफ में भी कुछ नहीं है। मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, रायपुर में नौकरी करता है, इतना पैसा कमा लेता है कि हमारा 2 टाइम का खाने का हो जाता है। खुद का घर है, बाकायदा मेरे पास हर चीज़ जो सुख सुविधा है, पहनने के लिए, रहने के लिए, वो सब चीज़ है मेरे पास। और लालच मेरे को कुछ भी नहीं है कि मैं और ये बना लूँ। मेरे पास अल्टो कार है, मेरा बेटा बोला कि कार बदल दो, बोला नहीं मेरी ज़रूरत। मैं महीने में अभी मैं आपकी स्टूडियो आया हूँ, वेस्ट्रोम आया हूँ, पानी गिरता तो कार लेके आ जाता। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से काम करता हूँ। मैं बोला तू कमाएगा तो ले लेना, मेरे लिए ये ठीक है। लेकिन फेसबुक आपके जिन्हें फॉलो करने वाले, देखने वाले लगते हैं कि संतोष सारथी के समझ में नहीं आई ज़रूरत का इतना विद्रोह। हाँ, ये समझ में नहीं आया मला कि कुछ लोग मेरे नाम से चिढ़ते क्यों हैं। और आपको बताऊं वैभव भैया, मोर फेसबुक व्हाट्सएप ला आप लोग खोल के दिखा दूं, मोला पूरा प्रदेश के मोर ऐसे छोटे छोटे भाई बहन बन के मैसेज आते, फोन आते। कल ही एक उषा खांडे करके बहन के मैसेज आई कि भैया ये ग्रेडेशन का है कैसे। मैं मतलब बताता हूँ कि ये नियम है बहन, ते में आवेदन करे है कि नहीं करे है, तो ग्रेडेशन हो नहीं। मैं इतना खुश होता हूँ कि ये जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बन के बैठे लाल बत्ती में घूमते, शायद इकर मन का ना फोन नहीं आता ही, लेकिन संतोष सारथी ला तो मन पूछते ना। 200 लोग मोर विरोध करत हुई, लेकिन अगर 2 भाई बहन भी मोला पूछते ना भैया, तो मोला लगते कि हाँ मोर लिखना मोर बोलना जो है ना सही हो गया। तो संतोष सारथी आज जिन्हें फुल टाइमर, फिल्म मेकर, फिल्म कलाकार या पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा जिन्हें एक सोशल एक्टिविस्ट हो चुके हैं। नहीं, मोला खुद समझ में नहीं आया। मैं अपन आप ला बिजी रखता हूँ भैया। आप लोग मैं बता दूँ, अभी थोड़ा देर पहली बात है, इसमें माइक में भी बोल देता हूँ। मोर आयु 55 साल, और मुझे कोई भी देखते जब बोलते ना भैया ते तो 35-40 साल का लगता है, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं अपन में जीतूँ भैया, मोला कोई मतलब नहीं है। मोर दिनचर्या इतना, मैं राजा की तरह जीतूँ। मैं बोलो ना आप ला मोर अकाउंट ला देखूँ तो कभी 1000, कभी 1500, 2000 थे, लेकिन जिंदगी मोर राजा की तरह। 8 बजे सो उठता हूँ, 9 बजे जिम जाता हूँ, 10 बजे 11 बजे ठसन से नहा खोर के तैयार होकर मैं स्टूडियो में आता हूँ, और तमाम तरह की चीज़ आते हैं। मोला मन करते तो मैं हारमोनियम बजाता हूँ बढ़िया, अपन चाहे सुर में गाऊँ, बेसुरा गाऊँ, हारमोनियम गाता हूँ। वायलिन बजाए के मन हुई तो वायलिन बजाऊँ, एक्टिंग करे के मन हुई तो एक्टिंग। दिन भर 3 बजे तक मैं वही काम करता हूँ, फिर भोजन करूँ। तो मोर ऐसी चलते, कोई भाई रिकॉर्डिंग करा लागे तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मोला परवाह ही नहीं का। हाँ, कोई मन की बात आते, कहीं तकलीफ होते, यहाँ गलत होते, तो बोला फेसबुक में लिख करके अपन मन हल्का कर ले। मन हल्का करता हूँ। तभी आप लिखे हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास हुई, फिर छत्तीसगढ़िया मन के नहीं हुई, काबर इसे? देखो भैया, जब तक आप चिंतन नहीं करूँ, मनन नहीं करूँ, आप अपन दायित्व तो का है। मैं जब छत्तीसगढ़ में जन्म ले, मोर छत्तीसगढ़ आज बनी, तो मोर छत्तीसगढ़ के मन के मोर छत्तीसगढ़ कहाँ। जब तक चिंतन नहीं हुई आपके मन में, तो ये सब विचार नहीं आए। कई जन पढ़ के हंसते, कई जन पढ़ के जो है बोला तो ये साला क्या लिखता है। अब आप हमें कमेंट्स भी पढ़ो, वो मतलब समझ में आई हुई का लिखे। मैं इसे सोचे हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद भला का कर हो। मैं सोचे हूँ का कर भला हो। मैं सोचे हूँ मन में कि आज जब का यहाँ रोड बनीस, अगर यहाँ मोर छत्तीसगढ़ के आदमी जो ठेका लेते रोड बनाए के, ओला काम मिले रहतीस तो कहाँ पहुंची रहतीस। काला काम मिलिस तो सब बाहर के मतलब काम मिलिस, दूसरा मतलब काम मिलिस। हम मतलब वो योग्य समझे नहीं, यहाँ के मतलब योग्य ही नहीं समझे। आज संस्कृति विभाग में कौन कलाकार आगे बढ़ीस? छत्तीसगढ़िया से बड़े हुए कतका से छत्तीसगढ़िया गिनती के तो कौन बना आगे बढ़े? कौन है जन आगे बढ़े? अब मैं कैसे बताऊं कौन नहीं, आपके पास आप इतना जूझत रहते हो तो मैं ये बता सकता हूँ कौन नहीं बढ़ी। आप विभाग से या जन सूचना का अधिकार से या एकर से ओकर से विगत 26 साल में 10 कलाकार के अलावा 11वां कलाकार के नाम आप बता दो जो छत्तीसगढ़ के कलाकार बढ़े हुए करके। जैसे कुछ नाम आप ला, मैं खबर नाम लो भैया, सब दिक्कत है वही कलाकार नाम भी ले सकते, मोला कोई डर नहीं है। ईच कलाकार मतलब कार मिलते। मैं सिर्फ मैं बार बार बोलता हूँ ना, मोर गांव में बैठे कलाकार जो गांव में बैठे हैं, ओला काबर काम नहीं मिले, ओला नहीं मिले, कहाँ मिलते भैया? आप सूचना का अधिकार में निकाल लो ना, जब का वर्क ऑर्डर मिली लोकप्रियता के आधार पे बोलते। अरे भैया वो लोकप्रिय कब हुई?
जब बोला आप काम दे गए, वो बार बार वो काम ना करिस तब। अच्छा, ये कोई मापदंड है क्या कि लोकप्रियता के आधार पे आप बोला काम दो? वो अच्छा कलाकार है कि नहीं ये बताओ? हाँ भाई, वो प्रस्तुति नहीं दे सकता, वो अच्छा नहीं गाता, वो अच्छा नहीं बजाता, उसके में वो टैलेंट नहीं है, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन लोकप्रियता का मापदंड क्या है भाई? फिर आप लिखे कि जिन्हें 1 जुलाई 2026 के अंततः नवीन ग्रेडेशन सूची जिन्हें जारी हो गए, A+, B+, ये का फार्मूला है ग्रेडेशन वाले? देखो भैया, सबसे पहली बात, जब हम कार्यक्रम करन, जब राज्य बनीस, तो हमार मन के कोई राशि निर्धारित नहीं मान दे, न संख्या निर्धारित रिस की कत्ता कार्यक्रम करबो। जब कलाकार मन के बहुत क्या होए, विधायक मंत्री मन लिख दे, आप जैसे गए तो इसको 1 लाख रुपए दो, इसको 2 लाख रुपये दो, इसको 25,000 दो, ऐसे चले पहले। तो बात हो इसके भैया, मैं ही काम करता हूँ तो कोनो जगह 25,000 मिलते, कोनो जगह जाता हूँ तो 1 लाख रुपए मिलते, कोनो जगह 2 लाख मिलते। तो कोई एक मापदंड तो होना चाहिए ना कि मैं 500 रुपये रोजी का आदमी हूँ कि 5,000 रुपये रोजी का आदमी हूँ। तो कांग्रेस के जब सरकार आई, तो जब बहुत लंबे समय से बात चल रही, तो इनमें एक बात है इसकी, हाँ एक अपन नियम बनाएंगे, भुगतान नियम 2021 बनी। अब वो राजपत्र में प्रकाशित हुई कि वो नियम कैसे हुई, कैटेगरी कैसे बनी, B+ के कैसे हुई, A कैसे हुई, A+ में कौन रही, A++ में कौन ही, सब चीज के नियम बनी। लेकिन नियम बने के बाद जब चयन समिति के सदस्य बैठी, तो वो नियम के पूरा विरुद्ध काम करे। भाई मैं बोलता हूँ, हमन यहाँ 4 जन बैठे हैं, कोई नियम ला दे दें तो हमला तो नियम ला देख करके काम करना है ना, चेहरा ला देख के काम नहीं करना है, पूरा चेहरा ला देख के काम करिस। मतलब आप ये कहा तो कि जिन B+ के रही से बोला A+ दे दी। आप भाई दुकालू यादव जी लबी, दिलीप सड़ंगी जी लबी, संतोष सारथी लबी, पिछले बार जो एक काला मिले है ये मिलिस, वो लिस्ट है, सूची सब चीज। मैं ओकर विरोध करे 20-24 कार्यक्रम के रखी से मन कि एक कलाकार ला हम 24 से अधिक नहीं देंगे साल एक संस्था ला 45 कार्यक्रम कविता वासनिक जी ला, सीधा नाम लेके बोला था मैं पूरा कार्यादेश निकाले हूँ, मैं जा करके बताया कि भैया आप 24 कार्यक्रम की बात करते हो, 45 कार्यक्रम दे दिए इनको, ऐसे करके नहीं मानिस। मैं जाके बोला आयोग में लगाया, हाई कोर्ट में लगाया। कहा है मालूम है कि संचालक को विशिष्ट अवसर पर कार्यक्रम देने का अधिकार है। अरे भैया विशिष्ट अवसर होता क्या है? मान लो जाए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या राज्यपाल का कोई कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम, वो विशिष्ट कार्यक्रम है। आप तो गांव में कहीं पे किसी के जन्मदिन हो रहा है उसमें दे दिए, तो आप कहाँ लड़ोगे? तो एक कविता ही रही क्या, वो बहुत रही, और भी लोग थे, लेकिन मैं उनका ज्यादा जो दिखा उठा के दे दिया मैं, लेकिन मेरे पक्ष में बात नहीं आया, सीधा लिख दिया कि उनको अधिकार है। ठीक है, मैंने बोला ये ग्रेडेशन जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, उसको फिर से ग्रेडेशन किया जाए और नियम को भी थोड़ा सा शिथिल किया जाए। आपने जो नियम बनाया है उस क्राइटेरिया में कोई कलाकार नहीं आता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी लोग स्वीकार तो करते नहीं हैं कि संतोष ने जो बोला उसको मान फिर अपना लिख लुखा के दिए। तो अभी फिर 18 अक्टूबर 2024 को राजपत्र का फिर से प्रकाशन हुआ, उसमें संशोधन हुआ कि भैया अब ये जिला स्तर के कलाकार होंगे, जो राज्य में जिला में जो 2 कार्यक्रम पिछले 3 सालों में लगातार किए होंगे वो जिला स्तर के कार्यक्रम कलाकार होंगे, जो राज्य में विगत 5 सालों में 3 कार्यक्रम किए होंगे वो राज्य कलाकार। अब इन्होंने लिखा राष्ट्रीय कलाकार वो होंगे जो विगत 5 वर्षों में हर साल 3 कार्यक्रम अपने राज्य से बाहर जाकर के किए होंगे, वो राष्ट्रीय कलाकार होंगे। ये राजपत्र में छपा है। तो ऐसे कद का कलाकार है? कोई नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कोई होगा, बिल्कुल। जब ये प्रसारण होगा आपका कहीं भी, तो या तो मेरे को गलत ठहरा दें, शायद ही कोई होगा। अब इक्का दुक्का, अब मैं बोलता हूँ 20 लोगों का आपने लाया है A+ में और 2 लोग होंगे तो मैं सही हूं ना। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको करना है भ्रष्टाचार। मैं सीधी साथ बताऊं, किन काला करना है भ्रष्टाचार? चयन समिति में जो लोग बैठे उनको, संस्कृति विभाग में। हाँ, अब इन्होंने आखिरी में लिख दिया उम्र, अनुभव और लोकप्रियता के आधार पे ये ग्रेडेशन किया गया है। तो भाई आप राजपत्र को किनारे कर दो और लिखवा लो कि जो भी चयन करेंगे वो चयन समिति के सदस्य करेंगे, हमारे जैसा व्यक्ति कोई बोलेगा ही नहीं। ये काम कर तो अभी जिन चयन हुए वैसी हुए, अवश्य हो। अब दावा आपत्ति मांगे हैं, दावा आपत्ति में भी खेल होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनमें लिखे भी हो कि मुख्य कलाकार के सहयोगी कलाकार ला A+, संदेह है आप ला? बिल्कुल संदेह है।
मैं नाम लेके बोल देता हूँ, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को A+ मिला है। मतलब क्या है होगा? नहीं तो पुरुषोत्तम चंद्राकर जी A+ के कलाकार नहीं है? विभाग ने तो दिया है, नहीं, आपला वो मेरे संदेह मित्र हैं, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आपला संदेह है? पूरा संदेह क्या, विश्वास है कि है ही नहीं। वो राजपत्र में छपी बातों के अनुसार, अब वो लोग जो उम्र, अनुभव और लोकप्रियता की बात करती है, तो मेरे को तो ये मिला है, मेरे बाद के कलाकार हैं, क्यों करना भैया ऐसा। तो कुल मिला के संस्कृति विभाग के कामकाज से संतोष सारथी संतुष्ट नहीं है? संतोष सारथी अपनी जिम्मेदारी लगता करके बोलता है। संतुष्ट तो यहाँ के विपक्ष को भी नहीं होना चाहिए। संतुष्ट तो यहाँ के जो मीडिया कर्मी भाई हैं, जो अन्य विभागों के बारे में बोलते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इस विषय को भी लेकर के बात करनी चाहिए। उससे कम तब करनी चाहिए जब संतोष सारथी लिख देता है, राजपत्र की कॉपी डाल देता है और पूरा डिटेल लिखता है कि ये मापदंड है, उसके बाद तो कम से कम संचालक को जाके पूछना चाहिए या संतोष सारथी को पूछना चाहिए कि भैया आपने ये कैसा लिखा है, या तो बोलना चाहिए आपने गलत लिखा है, आपके ऊपर कार्रवाई होगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा होगा। सफाई क्यों नहीं देता कोई व्यक्ति? मैंने लिखा ना, अगर मैंने गलत लिखा है तो संबंधित विभाग, संबंधित लोग। संतोष सारथी ग्रेडेशन सूची में कहाँ पहुंचे? संतोष सारथी ये में पहुंचा जहां उसको होना चाहिए था और संतुष्ट है। तो बात खत्म हो गई? नहीं, मैं तो अपने अधिकार के लिए कभी लड़ता ही नहीं, लेकिन मेरे को जो अभी ग्रेडेशन मिला है वो मेरे योग्य ग्रेडेशन मिला है, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप राज्य में हर साल 3 कार्यक्रम विगत 5 सालों से करते हैं, उनको आप राज्य स्तर के कलाकार मानते हैं। मैं विगत 26 साल से कार्यक्रम कर रहा हूं, इसलिए मैं A कैटेगरी में आता हूं। मैं A+ की योग्यता रखता ही नहीं, क्योंकि मैं हर साल राज्य के बाहर जाके काम करता नहीं हूँ, तो मैं अपनी जगह संतुष्ट हूँ। लेकिन आपने उन लोगों को कैसे रख दिया A+ में जिन्होंने ये काम किया ही नहीं है। आप जिन्हें न सिर्फ संस्कृति विभाग से नाराज, बल्कि आप वो पार्टी से भी नाराज रहे हो जिन पार्टी से आप पास हो, भाजपा से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप तो बड़ा विद्रोह करते रहे हो जब आप टिकट नहीं मिले भाजपा। नहीं, कोई विद्रोह नहीं किया। चुनाव लड़ने का मेरा अधिकार था, हर आदमी को अधिकार होता है। 2005 से 10 पार्षद रहा, उसके बाद 15 साल मैंने पार्टी से पार्षद चुनाव के लिए टिकट की मांग ही नहीं की। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, और हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सीट से लड़ाती है पार्टी। रायपुर शहर में 9 सीट हुए, 9 में से 3 सीट महिलाओं को चले गया आरक्षण पे, 6 सीट बचा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जब 3 सीट जो है महिलाओं के लिए होगा तो वो 6 सीट पुरुषों के लिए है। मेरा जो वार्ड हुआ था, मैंने वहाँ से मांगा, मेरे को 25 तारीख को मेरा नाम भी आ गया। 25 जनवरी को मैं अपने वार्ड में घूम के नारियल फोड़ रहा हूँ, 26 जनवरी में झंडा फहरा रहा हूँ, और 27 तारीख को किसी और व्यक्ति का नाम आ गया। मेरे प्रशंसक बोले भैया आप चुनाव लड़ लो। मैंने चुनाव लड़ लिया। मैंने ना पार्टी के खिलाफ कहीं बात की, ना मेरे को कोई उससे नाराजगी है। भैया उनका विशेषाधिकार था किनको टिकट देना है किनको नहीं देना है, उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया। चुनाव लड़ने का मेरा अधिकार था, मैंने लड़ लिया। लेकिन आप लिखे हो जिन्हें अगला विधानसभा चुनाव भाजपा के कुछ असंतुष्ट मन जिन्हें नवा पार्टी बना के लड़े, ये एकर कहे का मतलब है? एकर कहे के मतलब ये है कि जैसे आप देखो तो मैं नाम लेके बोल देता हूँ आप सीधा, जैसे देवजी भैया, देवजी पटेल जी, नकटी कांड में तो आप भी पीड़ित मन के साथ हो? बिल्कुल साथ हूँ। आप लगते कि वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं होना रेस? बिल्कुल नहीं होना रेस। मैं लिखे भी हूँ, अगर अब तक आप पोस्टर रखे हो तो वो भी पोस्ट आपके पास। आप लिखे हो सरकार बड़े मन करके अगर विधायक कॉलोनी के निर्माण दूसरा जगह बना लेतीस तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि भाई वहाँ कौन सा सोना चांदी हीरा मोती गड़े है कि वहीं से विधायक कॉलोनी बनाना है। अगर कोई भाई बहन रहा वो बहुत जन हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोलीस और एक जन मीडिया वाले भाई बोलीस कि वो 25,000 स्क्वायर फीट था, 35,000। अरे भैया हमारे बाप का नहीं था, वो था तो था, किया तो किया है, क्या हो गया। और ऐसे ऐसे धन्ना सेठ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं लोग जो अपनी ज़मीन ले के रखे हैं 10 रुपये 20 रुपये में खरीद के, उनको तो नहीं बोलते आप। उनका दिख गया बेचारों का। किसी ने बोला कि वो 50 लाख रुपए की मकान बना के रखी थी। गरीब आदमी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है। वो तो ये सोच के बनाई ना कि ये ज़मीन मेरा है, उसको थोड़ी मालूम था कि ये ज़मीन में जो घर बनाऊंगी इसको तोड़ देगी। नहीं बनाती बेचारी। आपको मैं अच्छा विषय आया है, जब मेरे माता पिताजी तालाब किनारे मकान बनाए तो बताते हैं उस समय श्यामनगर में श्यामनगर तालाब के किनारे हम जब रहते थे, जो मकान सौंदर्यीकरण में टूट गया
तो बताते हैं उस समय ₹1-2 में जमीन मिल जाती थी स्क्वायर फीट में। उनके पास नहीं था तभी तो नहीं लिए ना। किसको शौक है भैया आप बताओ? नजूल में रहने का किसी को शौक है? कम से कम अगर पहले शौक भी रहा होगा तो अब तो नहीं है। मालूम है कि गवर्नमेंट कभी भी तोड़ देती है। जमीन भर मुफ्त होता है, लेकिन आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें तो पैसा लगता है ना। तो वो क्या उस पैसे को फिजूल में जाने देगा क्या आदमी? किसी को शौक नहीं होता है। लेकिन जब वो आदमी, अच्छा आप वहां उसको पानी दे रहे हो, आप वहां बिजली दे रहे हो, आप वहां से उसका वोट मांग रहे हो, सारा तब तक वो वैध है, बाद में वो अवैध हो गया। और इस देखिए भैया, तालाब सौंदर्यीकरण हुआ, चलो तालाब की जमीन थी, सौंदर्यीकरण हुआ, हमने नहीं विरोध किया। नहर के बाजू के घरों को तोड़ा गया, नहर की जमीन थी। रेलवे पटरी के बाजू के जमीन को तोड़ा गया, रेलवे की जमीन थी। अरे वो जमीन किस लिए जमीन थी? उनकी अपनी जमीन थी, उनके किसानों ने चारागाह के लिए छोड़ा था, अपने जानवरों को चराने के लिए उसको छोड़ा था, वहां वो बेचारे बस गए। जो जिनकी जमीन रही होगी उनको कोई आपत्ति नहीं था, वो 50,000 स्क्वायर फीट में रहे, 1 एकड़ में रहे। आपकी जमीन तो नहीं थी और आप विधायक कॉलोनी कहीं और बना लेते। अरे आपको तो बढ़िया अवसर था। तो आप लोग लगते कि ये मजे भाजपा सरकार से, भाजपा से गलती हो है? मेरे नजर में तो भैया सरकार किसी की भी हो, गरीब आदमी और जिस तरह से छत्तीसगढ़िया जो पीड़ित है, ये आने वाले समय भी पीड़ित ही रहेंगे। आप लिखे हो कि जीवन भर महाभारत के कथा कहीन, श्री कृष्ण के महिमा के बखान करके अवार्ड पाइन, फिर घर में एक कृष्ण के फोटो घलोक नहीं, ये का खर पर लिख दिया आप? पहले तो आप मोला ये बताओ कि वो जो लिखे हो तेला में सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अब मोला नहीं काकर में लिखे हो नहीं, मैं वो नहीं बोला तो काकर, मैं ये बोला था कि आप हो चाहे मैं हो, अगर मैं पूरा दुनिया ले बोला था वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वही पंडवानी ला गा के आप पद्मश्री पा गए हो, नाम कमा ले आप, ठीक है ना। अब आप बोला खुद आत्मसात नहीं करत हो, गलत बात है कि नहीं है बताओ? आप लगते कि नहीं करे हो, नहीं करे वही लगते आप लोग? मैं भैया लिखे हो तो बिना देखे बिना परखे नहीं लिखूं। मैं नाम तो नहीं ले पाऊं, लेकिन आप क्या है भैया देखो, कतक झन से मैं ये करूं, ऐसने बोला सब खिसियाते एला का पर है। मैं घर गया भैया, देखे हो तो मैं खोजे यार कोनो मेरे फोटो नहीं, बोला बड़ा आश्चर्य हुई, बोले जीवन भर वृंदावन बिहारी लाल की जय, पद्मश्री मिल गए। अरे एक ठन भगवान के फोटो रहा मान भी नहीं करे वाला, तो व्यवसाय है, रोजी रोटी का जरिया है, यही तो है ना। आप एक चीज और लिखे हो, छत्तीसगढ़ सरकार फिल्म नीति बनाई, कुछ एक मल्ला अनुदान दे के तैयारी, आप जानकार बनो। फेसबुक के माध्यम से बोला ये पता लगी कि आज बैठक रखेगी जैसे स्क्रिप्ट समिति के, फिर बाद में मुझे पता चले कि कुछ फिल्मों ला अनुदान दे के तैयारी है। आज भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया होने के बावजूद ऐसे कई भाई है जो ला ये नहीं मालूम रहे कि सरकार का करत है। तो मतलब सिर्फ बोला ये बताना रही से कि भैया अगर आप भी फिल्म का निर्माण करत हो तो आप जानो कि फिल्म नीति बने हैं, फिल्म में सब्सिडी मिलना है, कैसे सब्सिडी मिलना है, कैसे आवेदन करना है, ओकर विषय में जानो। अब आप भी वहाँ पे आवेदन करो, अपन बात रखो, बाद में फिर बोलो ये ला दे दिस और मोला नहीं दिस। अरे आप जानू ही नहीं, आप आवेदन करू ही नहीं, तो कहाँ से मिली आप लोग? तो अभी तो फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष आपके ही सब बीच से निकले हुए कलाकार साथी के पास है, मोना सिंह जी अध्यक्ष है, बेहतर है सब कुछ, ठीक सब चीज़ बेहतर है, अच्छा काम करे, अपना पराया छोड़ के सबला समान भाव से लेके चले, सब कुछ अच्छा है। तो छत्तीसगढ़ जिन फिल्म सरकार के जिन है योजना है, नीति है, वो अनुरूप है कलाकार मन की कि नहीं है? आप सवाल ये भी उठाते हो कि उद्योग के दर्जा कहाँ है? नहीं है, उद्योग के दर्जा नहीं है भाई। जब बात चली कि फिल्म सिटी बनाया जाए चाहिए कि नहीं बनाना जाना चाहिए, अधिकांश लोगों ने बोला कि हमको फिल्म सिटी की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने अखबार निकाल करके पढ़ लीजिए, अधिकांश लोगों ने बोला फिल्म सिटी की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको तो फ्री का लोकेशन मिल जाता है। हमारा लोकेशन तो गांव का लोकेशन है, गांव का घर चाहिए, गांव का चौपाल चाहिए, गांव का पेड़ चाहिए, हम फिल्म सिटी को करेंगे क्या? लेकिन फिल्म सिटी सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्य होगा, और निर्माण कार्यों से कहाँ से क्या होगा ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिल्म सिटी से लाभ नहीं हुई, क्या लाभ होगा? मैं आपको अभी फिर बोलता हूँ बेमेतरिया भैया, वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं कि आपको स्टूडियो के लिए पैसा दे जाही या जमीन दे जाही, कतका झलना मिली आपो में दे दो। आपके पास अपन खुद के जिन है बड़े जिन है फिल्म सिटी रही, स्टूडियो रही है, फिल्म आप लोग बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, हैदराबाद आप मुंबई। अभी कहाँ जाता ना, मैं अभी कहीं नहीं जाता,
यही सब शूट हो जाए, सब वही अभी लोकेशन, भी बढ़िया होते- लोकेशन मिली आप लोग सब जन है। अभी भी हम यही शूट कर, अभी भी हम यही स्टूडियो पूरा काम करता है। हमारे यहाँ अच्छा स्टूडियो है, यहाँ पूरा फिल्म काम है। हम सिर्फ 2 बार जाता है मुंबई, एक बार सेंसर कराए बार, एक बार यूएफओ कराए बार। सबे काम ला मन यही करता है। हमारे कैमरा मैन ही है के, एडिटर यहीं के, सब काम ही होते हैं। एक आखिरी जिन्हें 2 सवाल में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। नहीं, संतोष सारथी का बर ये लगते का भ्रष्टाचार इसे हो गए, आपसे अपन जुड़े हुए कलाकारी की दुनिया में व्यापक भ्रष्टाचार है। आसान कैसे नहीं, मैं आप लोग बताता हूँ। जब मैं जो 24 कार्यक्रम के जगह ज़्यादा कार्यक्रम थी कोई कलाकार ला, ओकर बर जो लड़े हूँ, ओकर बर जब मैं हाई कोर्ट तक गया हूँ, आप लोग मैं बताता हूँ भैया ओकर प्रोसेस कहाँ से शुरू होते। जब आप पोस्टल ऑर्डर खरीदे बर जाहू पोस्ट ऑफिस में, ता आप लोग घंटा 2 घंटा लगी लाइन लगे बर। ओकर बाद आप जब बोला स्पीड पोस्ट करे जाहू, तब कम से कम 1 घंटा लगी। ओकर बाद अब बोला लगा दू, तेकर बाद जन सूचना अधिकारी जब आप लोग जानकारी नहीं दी, तब अपीली अधिकारी का न जाओ। अपीली अधिकारी आप लोग एक बार में नहीं जवाब दे, 3 गाँव 4 गाँव बुलाई, वहाँ जवाब नहीं मिली तो आप राज्य सूचना आयोग जाओ। वो राज्य सूचना आयोग में 2 साल से 24 प्रकरण पड़े संस्कृति विभाग के, आज तक पेशी की तारीख नहीं आया है। अब अतका सब प्रोसेस में जो मोर समय जाते, जो मोर पैसा जाते, जो मैं मानसिक तौर पे पीड़ित होता हूँ, तो आप बताओ आसान है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना? और ओकर बाद जब आपके पीठ ला तो मारते हैं, पेट ला मार दे कि आप लोग कार्यक्रम ना दे। पिछले 3 साल से मुझे कार्यक्रम नहीं मिले हैं, और ये सब पैसा कहाँ कैसे करत हूँ मैं? तब मैं बोला लिखे हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। संतोष सारथी जी के जिन्हें आगे के का कार्य योजना है, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, जो मन में आते करते रहो। 55 साल की आयु है, एवरेज आयु 60 साल 65 साल। आप लोग इसे नहीं लगे कि आप कहीं एक जगह फिट नहीं हो पाता हो? नहीं हो पाऊंगा, मैं ही नहीं, जो भी इस दुनिया में सच बोल ही, सच के रद्दा में चल ही, वो फिट नहीं हो पाए। सच बहुत कड़वा होते, सच हर कोई नहीं सुन पाए। तो भाजपा में फिट हो कि नहीं? कहाँ हूँ, नहीं हूँ। भाजपा में हो अभी? नहीं बोल सको ना हो, नहीं हो। आना जाना बंद है, पूछ परख बंद है। पार्टी के साथ हो, भले ही पार्टी में नहीं हो? अभी तो कहीं नहीं, राजनीति में अभी कहीं नहीं। कई बार जो आप अभी आखिरी सवाल करे हो, कई बार लगते कि ऐसे का गलती होते, ऐसे का कारण है कि ये सब चीज़ से जूझना पड़ते। तो एक ही बात समझ में आते है कि बोलना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, हाँ में हाँ मिलाओ, जैसे सब चल रहे हैं चलो, नहीं हो पाए। एक मोरे भी पोस्ट पढ़ रहे हो कि आज से फेसबुक बंद। मोरे एक बहुत करीबी मामा, अरे यार बहुत लिख देते हो यार, अरे यार वो उसका फ़ोन आता है, अरे यार वो ऐसा बोलता है उसको मना करो, वो फिर लिख दिया है। मैं नहीं लिखूंगा आज के बाद। लेकिन पता नहीं भैया क्यों ऐसा अंतर मन में है ना, नहीं देखा जाता, नहीं सहा। अभी ग्रेडेशन में ये आया ना, मैं बोला ठीक है यार, मेरे को ये मिल गया ना, चुप रहता हूँ, कार्यक्रम मिलेगा करूंगा। लेकिन देखा नहीं यार, फिर मेरा अभी सरकार ठीक चला थे? अभी आपके बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। संस्कृति मंत्री ठीक ठाक काम कर रहे थे? राजेश अग्रवाल जी से भेंट मुलाकात है? नहीं। आप बड़ा आश्चर्य है, आप मानोगे, जब मैं 5 साल पार्षद रहा तो ये बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, राजेश मूढ़त जी, सभी लोगों से मिलना जुलना होता था। लेकिन मैं कभी इनके बंगले में जाकर के न बैठा न, और यही मेरा पिछड़ने का कारण है। मैं एक दिन मेरे ही साथी के बारे में बोला अपने नेता को, अरे भैया उनको आप इतना काम दे देते हो, उनको ऐसा। तो बोले तू साले कभी जाता है वहाँ पे मिलने के लिए, बैठता है? 5 घंटे से बैठी थी वहाँ। बोले मैं नहीं बैठ सकता। हाँ तो तेरे को नहीं मिलेगा, तू जा। ये मेरा स्वभाव है भैया, और मैं बदलना नहीं चाहता। मैं बोला ना, एवरेज आयु 60 साल 65 साल, 55 साल की आयु मेरी। नहीं, हम तो चाहते कि आपके आयु जिन्हें 27 हो है, और आपके जिन्हें ये संघर्ष जिन्हें वो और मजबूत हो है, आप खूब जिन्हें लड़ो ऐसा पीड़ित मन के लोगन के बीच। परसों में भी एक मामा को बोला मैं, इस बार ये लोग नहीं सुधरे, मेरी तो जारी रहेगी। बोला मैं। काला बोले हो? कौन नहीं सुधर रहा? ये जो संस्कृति विभाग वाले अच्छा नहीं सुधरी अगर, तो मोर तो काम चलत रही। काम चलत रही, आपके काम चलत रहे, अच्छा चलत रहे। लेकिन अब मुला लगा था कि बातचीत जिन्हें समाप्त करे पहले आपके एक हृदय के चीज, एक हृदय के बात आ जाए, जेकर जिन्हें
कुछ टीजर कुछ पोस्टर जिन्हें वायरल होते वो हृदय के जिन्हें कुछ वीडियो गीत संगीत वायरल होते वो कुछ नहीं, मैं राकेश भैया कहना चाहूँ तो एक अच्छा गीत गायो है। सरगुजिया बस तरिया कहले, सरगुजिया बस तरिया कहले, कहले गारे गड़िया, छत्तीसगढ़ के बेटाया सुघर छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के बेटाया सुघर छत्तीसगढ़िया। तो जो संस्कार मिले भैया वो तो चलत रही और इसने रहूं मैं। बिल्कुल, और सुघर छत्तीसगढ़िया संतोष सारथी जी बने रहे, खास करके उखन मन बर जिन मन हा अपन संघर्ष के दुनिया में पीड़ित महसूस करत थे, जिन मन ला कखरो साथ नहीं मिलत है, ओकर साथ हमेशा संतोष सारथी जी खड़े रहे। हम यही चाहतन और उनला जिन्हें ओकर हक अधिकार भी मिले जेकर लिए उन खुद भी जिन्हें संघर्षरत है। मुझे लगा था ये गोट बात से जिन्हें बहुत सारा चीज़ जिन्हें स्पष्ट हो गए हुई संतोष सारथी जी के अपन लेखन से, ओखर कलाकारी के दुनिया से और जिन सोशल मीडिया में बातचीत होते ओखर से। संतोष सारथी जी के साथ फिर कभी मौका लगी तो फिर जिन्हें संस्कृति कला छत्तीसगढ़ी हमारा लेके गोर बात करबो। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप हमार संग जिन्हें ये छत्तीसगढ़ी पॉडकास्ट में जिन्हें जुड़े एक हर बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भेंट मुलाकात हुई एक नवा पहुना के संग करबो अंतस के गोट। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय जोहार।